नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने जो है कमर कस ली है। हम आज बात करेंगे पटना, जो हॉट सीट के रूप में जाना जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से दो बाहुबली चेहरे जो है आमने सामने मैदान में दिख रहे हैं। बात हम पटना की कर रहे हैं। पटना से बिहार के दो बाहुबली चेहरे, अनंत सिंह के समर्थक कार्तिक सिंह और रीतलाल यादव दानापुर से विधायक हैं, उनके भाई भी मैदान में हैं। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आखिर दोनों राजद से ही बिलोंग करते हैं, ऐसे में राजद में किसका सिक्का चलेगा। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित कुमार हैं। सर, सवाल बड़ा है कि जिन दो चेहरों की चर्चाएं जोरों पर है, पटना हॉट सीट माना जा रहा है, ऐसे में सवाल है कि दोनों राजद से हैं, सिक्का किनका चलेगा राजद में? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, अभी हमारी जब चर्चा हो रही थी तो राजद में यहाँ टिकट की जो दावेदारी है उसको लेके बड़ा सवाल है कि आखिर इसमें रीतलाल यादव का सिक्का चलेगा या अनंत सिंह का जलवा, अनंत सिंह जलवा बिखेरेंगे। अब दोनों में जोर आजमाइश है। राजद का लालटेन किसके खाते में जाएगा, क्योंकि यहाँ अनंत सिंह के दो शागिर्द ताल ठोक रहे हैं। एक शागिर्द का नाम है कार्तिक मास्टर, जो उनके व्यवसाय में भी उनके साझेदार हैं। वो शिवनार पंचायत है मोकामा के पास, वहाँ के वो उनकी पत्नी मुखिया भी रही हैं और वहाँ से वो आते हैं और उनके पुराने साझेदार हैं, पुराने विश्वास पात्र हैं। एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया। लल्लू मुखिया बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं। आप जो जानते होंगे AK-47 प्रकरण जब हुआ था, अनंत सिंह जब गिरफ्तार हुए थे, उस दौरान लल्लू मुखिया की भी गिरफ्तारी हुई थी और कहा जाता है कि अनंत सिंह से करीबी होने के कारण ही उन पर भी गाज गिरी थी। लल्लू मुखिया की पहचान यह है कि वह वहाँ से उनकी पत्नी बगल के नवादा पंचायत से मुखिया होती हैं और वो ऐसे उनकी दो शादियां हैं, लेकिन एक पत्नी नवादा पंचायत से मुखिया होती है और वहाँ उनके एक भाई हैं रणवीर यादव, करणवीर यादव, रणवीर यादव। दोनों अनंत सिंह के खास हैं और जो NTPC वार्ड है उस पर इनका जो दबदबा है अनंत सिंह का, उसमें इन दोनों की बड़ी भूमिका है। दोनों उनके दाहिने और बाएं हाथ के रूप में वहाँ काम करते हैं और ये दोनों उनके खास विश्वास पात्र हैं। तो एक टिकटार्थी वह हैं पटना स्थानीय निकाय क्षेत्र से करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया। दूसरे टिकटार्थी हैं कार्तिक मास्टर। तो पहले अनंत सिंह को तय करना है कि लल्लू मुखिया को उतारेंगे कि कार्तिक मास्टर को उतारेंगे। दूसरी तरफ RJD में जो लालू प्रसाद के परिवार के आजकल करीब दिख रहे हैं, बार बार नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद के नज़दीक दिखते हैं, कभी तेजस्वी यादव के नज़दीक दिखते हैं, कभी तेज प्रताप यादव के नज़दीक दिखते हैं, वह रीतलाल यादव। रीतलाल यादव दानापुर से विधायक हैं। उनके भाई पिंकू यादव को भी दावेदार माना जा रहा है। इसलिए दावेदार माना जा रहा है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2016 में, 2015 में जब स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था, उस समय रीतलाल यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और जेल से ही वह चुनाव जीत गए थे। उन्होंने वाल्मीकि सिंह जो जदयू के उम्मीदवार थे उनको हराया था और वो यहाँ से विधान पार्षद बन गए थे, MLC। सबसे पहली उनकी जो विधायिका में एंट्री हुई थी वो MLC के तौर पर हुई थी। उससे पहले 2010 में वो दानापुर से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे और उसमें उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी। यद्यपि उन्हें वोट आया था अच्छा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी और MLC के तौर पर बिहार विधान परिषद के सदस्य बने और विधायिका में उनकी धमक पहुंची। इस बार अब यही है कि जब वो निर्दलीय जीत सकते हैं तो अगर लालटेन से उन्हें उम्मीदवारी मिल जाए, राजद की उम्मीदवारी मिल जाए, तो वो शायद वो अपने भाई को भी पहुंचा सकते हैं विधान परिषद। भाई को उन्होंने चुनाव लड़वाया था 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, जब ये MLC बन गए थे तो इनके पास था कि अब दानापुर से कौन चुनाव लड़ेगा, तो इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने भाई पिंकू यादव को चुनाव लड़वाया था। लेकिन पिंकू यादव फिसड्डी साबित हुए थे, उस समय उनको बहुत वोट नहीं मिल पाया था, 12-14 हज़ार पर वो सिमट गए थे। अब इस बार यह है कि अपने भाई को फिर से जितवाने के लिए जोर
शोर से लगे हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है रीतलाल यादव। अब एक चर्चा यह भी है कि भाई को लड़वाएंगे कि अपनी अर्धांगिनी को लड़वाएंगे, एक अंदर खाने यह चर्चा है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई को ही उम्मीदवार बनाएंगे। एक दूसरी बात यह है कि जो उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी रीतलाल यादव की, वह कोथवा के मुखिया के तौर पर हुई थी। कोथवा पंचायत से वो मुखिया बने थे और फिर वहाँ दानापुर रेल मंडल में जो ठेकेदारी में रंगदारी थी उस पर उनका धमक, उनका दबदबा कायम हुआ और उसके बदौलत एक आर्थिक साम्राज्य भी उन्होंने खड़ा किया और फिर उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। जेल से लेकर के फिर वो एमएलसी बने और फिर अभी विधायक भी बने हुए। तो उस कोथवा पंचायत से उनके पिता लगातार मुखिया चुने जा रहे हैं। तब इस बार यह है कि वह अपने भाई को चुनाव लड़वाते हैं और लड़वाने के लिए क्या उन्हें लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि लालू प्रसाद के परिवार में भी एक चर्चा है कि जिस तरह से इनका यह अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से यह पूरे पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, चाहे वह आप पालीगंज विधानसभा हो, चाहे विक्रम विधानसभा हो, पूरा लोकसभा क्षेत्र में, वो दुल्हिन बाजार के इलाके में हो या फुलवारी शरीफ के इलाके में हो या दानापुर के इलाके में हो या मनेर के इलाके में हो, वो लगातार वो भ्रमण पर रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है उसमें शिरकत करते हैं। तो एक संकेत यह भी आ रहा है कि उन्होंने पहले भी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर दावा ठोका था, इस बार भी हो सकता है कि वो दावा ठोक दे और वह सीट लालू प्रसाद के परिवार की सीट मानी जाती है। भले अभी तक उस सीट पर लालू प्रसाद के परिवार से कोई सदस्य जीत नहीं पाया है, खुद लालू प्रसाद हार चुके हैं, उनकी बेटी दो बार हार चुकी है, लेकिन उस सीट को उनके परिवार की निजी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सीट माना जाता है। तो क्या मीसा भारती के दावे को कमज़ोर करने के लिए उनका कद बढ़ाया जाएगा? ऐसा नहीं लगता है। तो यह एक संकट है कि अगर उनका भाई को भी अगर दे दिया जाए टिकट और वो कहीं जीत जाए तो फिर तो उनका दावा पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर होगा। तो यह भी एक अंदर में इस पर भी मंथन चल रहा है कि रीतलाल को इतना आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ यह है कि रीतलाल और अनंत सिंह में से चुनाव करना है लालू प्रसाद के परिवार को, चाहे तेजस्वी यादव हों या मीसा भारती हों या राबड़ी देवी हों या लालू प्रसाद हों, उनको फैसला लेना है कि पटना जो स्थानीय निकाय सीट है विधान परिषद की, उस पर रीतलाल यादव और अनंत सिंह में से किसको वरीयता देनी है, किसके उम्मीदवार को टिकट देना है, यह देखने वाली बात होगी क्या। लेकिन एक सवाल है सर कि अगर बात की जाए मजबूती की बात करें, जब मजबूत दावेदार की बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि जेल में रहते हुए रीतलाल यादव ने अपना परचम जो है लहराने का काम किया, एमएलसी बन गए, तो ऐसे में यह मान के चला जाए कि जो वर्तमान स्थिति है, जो उम्मीदवार है, जो दावेदार पेश कर रहे हैं, उसमें रीतलाल यादव या उनके भाई मजबूत दिख रहे हैं? देखिए, उसमें एक और आप जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि ये जो पटना स्थानीय निकाय के विधान परिषद जो सीट है, इस पर सबसे पहले विधान पार्षद बने थे अनंत सिंह के बड़े भाई। अच्छा। दिलीप सिंह जो मोकामा से विधायक हुआ करते थे पहले, और 2000 में उन्हें सूरजभान सिंह ने मोकामा सीट पर मत दे दिया था और उसके बाद 2005 से उस सीट पर अनंत सिंह काबिज है। तो 2000 में जब उनका वो हार गए थे, तो 2002 में जब चुनाव हुआ, 2002 या 1 में जब चुनाव हुआ, 2002 में संभवतः जब चुनाव हुआ स्थानीय निकाय का, तो उस सीट पर चुनाव लड़े थे दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह चुनाव लड़के पहली बार एमएलसी बने थे पटना स्थानीय निकाय एमएलसी सीट से, विधान परिषद सीट से। तो इस नाते भी यह कहा जा सकता है कि अनंत सिंह का भी पुराना दावा है। जैसे रीतलाल यादव का अभी वर्तमान में रीतलाल यादव का दावा माना जा सकता है कि वो अभी निवर्तमान वहाँ से एमएलसी रहे हैं, तो उसी तरीके से दावा अनंत सिंह का भी है कि सबसे पहले जब त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हुआ और उसके बाद जब स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, तो उसमें स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, फिर जब विधान परिषद का स्थानीय निकाय कोटे से जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था, तो उनके भाई वहाँ से पहली बार विधान पार्षद बने थे दिलीप कुमार सिंह। तो अब यह भी देखना है, अब दिलीप कुमार सिंह पुराने विश्वास पात्र माने जाते थे लालू प्रसाद के। लालू प्रसाद का पहला जो कैबिनेट बना था उसमें वह मंत्री हुआ करते थे दिलीप सिंह। तो इसलिए यह अब देखना यह है कि दिलीप सिंह की उस विरासत को मौका मिलता है
मतलब अनंत सिंह के कहने पर किसी को टिकट मिलता है कि अभी जो वर्तमान विरासत है रीतलाल यादव की उसको मौका मिलता है, उसे अवसर मिलता है, यह भी देखने वाली बात है। तो बिल्कुल एक बड़ी बात है कि लालू प्रसाद के लिए, यूँ कहे तो आरजेडी के लिए तय करना है, क्योंकि दोनों जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात की जाए तो लालू परिवार के बेहद करीब रहे हैं। चाहे रीतलाल यादव की बात कर ली जाए, अनंत सिंह की बात कर ली जाए, दोनों आदमी बहुत करीब रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव को तय करना है कि इन दोनों करीबियों में किन्हें जो है इस मैदान में उतारना है। इसको हम इतना ही देखते हैं। रिलायंस बिहार, नमस्कार।